सिखाया है। जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। इस बंध में मेरी खुशियों को तुम शुक्रिया करो ना। सब शुक्रिया करो ना। शुक्रिया करो ना। आमतौर पर कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है, पर यह कहानी समाज में मानवीय रिश्तों में परिवर्तन की है। ये कहानी समर्पित है हमारे समाज के उन सभी लोगों को जिन्होंने बुरे दौर में भी मानवीय रिश्तों को बेहतर बनाया। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा से पूरे देश के द्वारा मिलकर मुकाबला करने की छोटी सी कहानी है। ये कहानी समर्पित है देश के डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस और उनका साथ देने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को, एवं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद की अनूठी मिसाल पेश की। अचानक पूरे विश्व पर एक भयानक महामारी ने पंख फैला लिए। जिंदगानी जैसे रुक सी गई। जीवन के पहियों में जैसे अचानक ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं थम गया। बाजार, सिनेमा, जिम, स्कूल सब बंद। लोग घरों में बंद। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और फिर एक लॉकडाउन का पीड़ादायक निर्णय लेना पड़ा। महामारी ने सबको बेबस कर दिया। और कैसे आप उदास आज बैठे? क्या करें यार, बड़ा नुकसान हुआ इस लॉकडाउन के चक्कर में। साल भर से इंतज़ार में थे जी, कि सीज़न आएगा सीज़न आएगा। अब जब सीज़न आया तो लॉकडाउन लग गया, भारी नुकसान हो गया। क्या किया जाए? जीवन भैया बचा रहेगा तो व्यापार आगे भी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इतनी जनता जो पैदल आ जा रही है वो कैसे अपने घर पहुंचेगी ये पता ही नहीं चलेगा। कुछ तो मर रहे हैं बेचारे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पहले आदमी अपने ऊपर जो समस्या होती है उसको देखता है। साल भर से जिस व्यापार के इंतज़ार में आदमी बैठा रहता है वो आज बिल्कुल ख़त्म हो जाने की पोजीशन में हो गया है। और अब जो ये जनता है, अब इनका भी कुछ निदान होगा। भैया इंसान हमेशा अपने से नीचे वाले को देखता है कि वो अपना जीवन कैसे, जो बेचारे बताइए दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात कहाँ कहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज उनके बेचारों के घर में 2 रोटी खाने के लिए भी नहीं है। हम लोग तो इतना तो है कि घर में भोजन की तो व्यवस्था है। हाँ ठीक है, लेकिन अब इस समस्या का भी निदान कुछ न कुछ तो होगा। सब कोई प्रयास करेंगे इसके बारे में भी। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या शासन की गाइडलाइनें आती,
उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुंबई से आ रहे हैं अंकल जी। कब से? 3-4 दिन से। आप? हम रायपुर से आ रहे हैं, थक गए आप पैदल चला चला थक गए, रायपुर से और आप? हम गुजरात से आ रहे हैं और बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। खाने पीने को? खाने पीने की जी आज बहुत दिनों से लगातार, आज 4 दिन से लगातार गुजरात से चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। साथ में मजदूरों को बड़ी समस्या इस लॉकडाउन में हो रही है। अभी एक प्रेस वाले भाई मिले हैं, हो सकता है ये हमारे मजदूरों की कुछ मदद करें जिससे हमारे कुछ मिला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए तो हम लोग आज 3-4 दिन से भूखे चल रहे हैं। चलिए आप लोग यहीं पे बैठिए, ढाबा तो बंद है, कुछ हम व्यवस्था बनवाते हैं। तो होटल ढाबा तो सब बंद है जी, यहीं पे एक ढाबा है तो उसके बाहर बैठिए, कुछ हम व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है सर, बड़ी अच्छी है, आपकी मेहरबानी होगी जो आप इन मजदूरों की भी मदद करेंगे। कितने लोग हैं? करीबन है 8-10 लोग हैं। ठीक ठीक, कुछ व्यवस्था बनाते हैं। और क्या हाल चाल है भैया? उधर हम बाईपास से आ रहे थे तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे बूढ़े सब औरतें वहाँ ढाबे के पास बैठी हैं और उनके पास कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। वो पता नहीं कितने दिन से पैदल चल रही हैं, कुछ भी उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। यदि कुछ व्यवस्था हो जाती तो वो खा पी के आगे चलते। लगभग कितने लोग के आसपास होंगे गुरुजी वहाँ? लगभग कितने लोग होंगे गुरुजी? 10-12 लोग हैं, इसमें महिलाएं हैं और बच्चे हैं और सब वहाँ बैठे हैं और ऐसा लग रहा था कि खाने पीने का सामान उनके पास नहीं है। तो एक बार चल के आप देख लेते और जो कुछ भी बन पड़ता तो कम से कम कुछ खाने पीने को मिल जाता। बच्चे हैं छोटे छोटे। गुरुजी चला जाए, एक बार देख आ जाए, हाँ देख लिया जाए तो फिर समझ में आएगा क्या पोजीशन। हाँ चल के देख, उसके हिसाब से फिर जी जी व्यवस्था बनाई जाए। कितने लोग हाँ और उनका क्या जरूरत है, एक बार चल के चलिए देख लें। चलो दीपक। चलिए देखा एक बार, है ना। मास्क जरूर सब कोई लगाए रहिएगा। चले एक बार देख ले वहाँ क्या कैसा है जी, उसके हिसाब से फिर आते हैं तो व्यवस्था बनाते हैं जी। ले आएंगे सबको यहीं राजमहल में। अच्छा, और ला करके फिर जो कुछ भी व्यवस्था बनेगी तो कराते हैं, तो बैठा के खवा देंगे। हाँ हाँ जी जी, बैठा करके थोड़ा सा भैया उनको लेटने वगैरह की व्यवस्था करवानी। थोड़ा सा वो आराम कर लेंगे, तब तक भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ हाँ
लोग हैं भैया। हाँ पहले इनको मास्क दिलवाइए जिनके पास नहीं लगाइए मास्क। लगाओ मास्क। आप मास्क लगाओ। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? मुंबई से आ रहे हैं सर। आ रहे हैं साहब, आते आते थक गए तो यहीं ठहरने के लिए स्थान मिला तो रुक गए हैं। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं भाई आप? भैया रायपुर से यही लाग हैं। हाँ। यही हनुमाना जाए का है। अच्छा 3-4 दिन से कुछ खाए नहीं आए हैं, मान ली थक के बैठ गए नहीं खाए। कहाँ से आ रहे हो बेटा? कहाँ से आ रहे हो? अच्छा अच्छा कुछ खाए पिए कि नहीं? अंकल जी कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं, कुछ खिला दीजिए। भूखे हो? अच्छा चलो हम करते हैं कुछ प्रबंध इसका। चलिए गुरुजी इनको सबको ले चलिए राजमहल और इनके भोजन का कुछ प्रबंध किया जाता है वहीं पे। सबको ले चलिए, इनको सबको ले चलिए राजमहल। गुरुजी आप लोग चलिए इधर दूरी बना के रहिए। रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी थी हर कदम। अपने घर में बंद थे, सहम रहे थे हम। इस बंद ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। बंद ने हमें अपनों के पास लाया है। भागते रहे, दौड़ते रहे, अपनों से दूर। दीपक चौरसिया और राकेश को बुलाइए। जी राकेश चौरसिया पहले इन लोग का पानी पियावा और फिर तुरंत इनकर भोजन की व्यवस्था करावा सबके, है ना। ये कई एक दिन से भूखे हैं बेचारे सब, है ना। इनकर तत्काल व्यवस्था बनावा। दीपक जी जाइए सबको पानी पिलाइए। हाँ तत्काल जी। बहुत प्यास लगी थी, अच्छा पानी मिला। 1 किलोमीटर पैदल चले भैया। पानी बहुत अच्छा लगा, भूख पे प्यास के मारा जीव जा रहा था, पानी पी रहे। लीजिए भैया, आप भी पी लीजिए। चलिए कम से कम थकान तो दूर हुआ। भैया जी अच्छा काम करें, बैठाएं यहाँ पानी पिलाएं। ठीक है भैया, हो गया और चाहिए बस। रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी थी हर कदम। अपने घर में बंद थे, सहम रहे थे हम। इस बंद ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। बंद ने हमें अपनों के पास
दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, अपनों के अपनों से दूर हम। निराशा में भी आशाओं के रंग तुम भरो ना। साथ मिलकर इस बंध को सब शुक्रिया करो ना। एक पहले और कहाँ मिला रहा भैया खाए का? देखिए पहले खाए का रीबा मिला रहा। कैसन लग रहा वहाँ के भोजन? यहाँ का तो ज़्यादा स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। पानी वानी कहाँ पिए रहे हैं? रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी रुकी थी जिंदगी, रुकी थी हर कदम। अपने घर में बंद थे, सहम रहे थे हम। इस बंद ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। निराशा में भी आशाओं के रंग तुम भरो ना। इस बंध में मेरी खुशियाँ आराम, सुकून और स्वतंत्र भोजन। अब यही था। अब शरीर को कुछ लाग के हाँ शरीर हाँ चले लायक है। भैया ने इतना अच्छा खाना खिलाया, मज़ा आ गया। भगवान करे इनका रेस्टोरेंट और ये राजमहल मैरिज गार्डन अच्छे से चलता रहे। क्यों भैया? हाँ भैया सही बात है। हाँ भैया बहुत कम लोग ऐसे इस दुनिया में मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जीवन भर इनका आभारी रहेंगे। अब भोजन मिल गया, आराम मिल गया, अब चले लायक हो गया। अब जहाँ का आदेश हुई अब खूब करब। अंकल कितने अच्छे हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। विकास जी, आयुष, आप लोग ये जो जाने वाले लोग हैं ना, इनके पानी की व्यवस्था कराइए और इनके जाने की व्यवस्था कराइए। सबको पानी के बाटल की व्यवस्था करा दीजिए, जैसे रास्ते में इनको दिक्कत ना हो। चलते चलते थक गए पर आज मिल गया पानी, लौट आई सांस। रुकी रुकी थी जिंदगी,
भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। मज़दूर लोग खाना खाए हैं और ये कह रहे थे कि कई दिनों बाद पेट भर भोजन मिला है। बड़ी सराहना कर रहे थे आपकी। भगवान ने व्यवस्था दी है गुरुजी, तो करना चाहिए। और अब इनके बाद जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ, सब में भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। जो क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन है उनके लिए भी, जो उसमें सरकार के एम्प्लॉय लगे हैं उनके लिए भी, नगर परिषद में जो लगे हुए हैं, थाने में जो लगे हैं, मेडिकल स्टोर जो संचालित कर रहे हैं, उनका सब के लिए भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था कराई जाएगी। विकास, आयुष, आप लोग इन चीज़ों को देखिए और उनको उपलब्ध कराएं। ठीक है भैया, अब हम जा रहे हैं। अब अच्छा हुआ आप भोजन वोजन सबको करा दिए हैं, तो हम चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई, जिनसे हम लोग भी कुछ कर पाने के लिए सक्षम हुए। और हम आपसे ये चाहते हैं कि जब कभी भी आपको ऐसी जानकारी मिले तो आप हमको तुरंत सूचित करें। हम जितनी भी व्यवस्था हो सकेगी पूरी करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत